वीर वीरम देवराज के स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो से पूर्व में हमने सूफी काव्य परंपरा, सूफी शब्द के सामान्य अर्थ और इस काव्य परंपरा की पृष्ठभूमि, इस काव्य परंपरा की विशेषताएं और इसका प्रचार प्रसार, प्रवृत्तियों के बारे में हमने सामान्य चर्चा की है। मसनवी शैली के बारे में हमने बातचीत की है और साधना के मसनवी शैली के अंतर्गत जो इनकी विशेषता है, किस तरीके से कविता की रचना की जाती है, काव्य को सजा गढ़ा जाता है, ये तमाम जो बातें हैं हमने इससे पूर्व के वीडियो में पढ़ा है। आज हम बात करेंगे हिंदी प्रेमाख्यान काव्य। तो हिंदी की जो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा है उसकी पृष्ठभूमि और प्रसिद्ध प्रेमाख्यान रचनाएं, परीक्षा उपयोगी रचनाएं जो प्राय आपके पाठ्यक्रम और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है, उस संदर्भ में हम बातचीत करेंगे। हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के अंतर्गत जो प्रथम रचना मानी जाती है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक, प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि कुतुबुनकृत मृगावती ये हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के अंतर्गत प्रथम रचना मानी जा सकती है। इस कृति का समय वे 1501 ईस्वी मानते हैं और इसे ही हिंदी की प्रथम कृति रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रथम रचना मानी जाती है, जिसका समय वे 1500 ईस्वी मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो प्रसिद्ध समालोचक है, इन्होंने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रथम रचना माना है, जिसका समय ये 1379 मानते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त असाहित कृत हंसावली को प्रथम रचना मानते हैं, जिसका जो समय है वो सन 1370 के लगभग है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि लगभग 14वीं शती के आसपास का जो ये समय है, जिसमें हंसावली रचना है, चंदायन है, सत्यवती कथा है और मृगावती, इन रचनाओं के इर्द गिर्द ही हिंदी साहित्य के जो विद्वान हैं वो अपने अपने शोध से, अपने विवेक से इन रचनाओं को हिंदी साहित्य प्रेमाख्यान काव्य अंतर्गत, काव्य परंपरा के अंतर्गत पहली रचना मानते हैं। जो भी हो, लेकिन ये जो रचनाएं हैं ये प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती है। अब हिंदी साहित्य प्रेमाख्यान की जो प्रमुख प्रसिद्ध और लोकप्रिय रचनाएं हैं, उनमें हंसावली का नाम प्रमुख है, जिसके रचयिता असाहित माने जाते हैं और इसका जो समय है वो 1370 ईस्वी माना जाता है। इसमें प्रेम तत्व को महत्व दिया गया, बहुत प्रसिद्ध लोकप्रिय रचना है और संयोग, वियोग, श्रृंगार रस को लिखित किया गया है। और जितने भी ये जो सूफी काव्य परंपरा की विशेषताएं हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, उस मद्देनजर यह सटीक रचना है। चंदायन जिसके रचयिता मुल्ला दाऊद है, इसका जो रचना काल है वो 1379 ईस्वी माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो मुल्ला दाऊद कृत चंदायन है उसका भी समय है जो यही माना गया है 1379 ईस्वी के लगभग। और ढोला मारू का दुहा जिसके रचयिता कुशल लाभ है और इसका जो समय पीरियड है वो 1473 ईस्वी है। लोकप्रिय रचना है और जब आप इसे पढ़ोगे
तो संयोग के, वियोग के, ये जो दर्शन है, जो बिंब है, वो जीवंत हो उठते हैं। बहुत प्रसिद्ध रचना है सत्यवती कथा, जिसके रचयिता ईश्वरदास है। 1501 ईस्वी मानी जाती है इसकी रचना, इसका जो रचना काल है। और इस रचना को, सत्यवती कथा को, हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के अंतर्गत प्रथम रचना मानते हैं। इसी क्रम में मृगावती, जिसके रचयिता कुतुबुन है, और पद्मावती, ये पद्मावत बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मलिक मोहम्मद जायसी ने इसकी रचना की है और इसका जो रचना काल है वो 1540 ईस्वी माना जाता है। प्रेम, उत्कृष्ट प्रेम का जो उत्कृष्ट काव्य है वो पद्मावत है, और इसमें संयोग, वियोग के जो ये पात्र है उसका सजीव चित्रण मिलेगा आपको। रत्नसेन, इसका जो नायक है वो रत्नसेन है, नायिका पद्मावती है। नागमती के वियोग खंड, 12 मासा, वियोग का जीवंत दर्शन जो आपको मिलेगा वो इस पद्मावत काव्य में है। बहुत प्रसिद्ध रचना है। और इसके जो नायक है, नायक का अपनी पत्नी और अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए जो विविध प्रकार की जो ये कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है, बड़ा ही सरस और जीवंत काव्य है यह। रूप मंजरी, जिसके रचयिता नंददास माने जाते हैं और रचना काल 1568 ईस्वी है। ठीक उसी क्रम में चित्रावली, जिसके रचयिता उस्मान है और इसका जो रचना काल है 1613 ईस्वी है। ज्ञानदीप के रचयिता शेख नबी है और समय जो इसका है वो 1619 ईस्वी है। काव्य रूप मंजरी जो जान कवि है और विशेष रूप से राजस्थानी ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। तो ये जो तमाम रचनाएं हैं ये हिंदी प्रेमाख्यान काव्य की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, और इन रचनाओं के बारे में परीक्षा में प्राय प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसे आप पढ़ें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।